आइए चलिए, क्लास 10 साइंस में लेसन नंबर 9 हम लोग पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा विकास का चरण। विकास का चरण। आइए आपको हम बताते हैं कि इस पृथ्वी पर जीवधारियों का विकास कैसे हुआ। आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि कुछ धीरे धीरे चरणों के तहत इनका विकास हुआ। सबसे पहले अगर जंतु की हम बात करें तो समझना तो बहुत ध्यान से, एकदम ध्यान से समझना कैसे, माने विकास के चरण का मतलब मन जीवधारी का विकास कैसे होता है। तो आपको पढ़ाया गया तो याद करिए। सबसे पहले जल में रहने वाले बहुत छोटे छोटे जीव का निर्माण हुआ। समझना बहुत ध्यान से। सबसे पहले जल में रहने वाले जीवधारी के क्या हुआ? ये प्रथम विकास का चरण है कि जल में रहने वाले जीवधारी का निर्माण हुआ। उसके बाद से धीरे धीरे जो छोटे जल में रहने वाले जीव थे उन्हीं में परिवर्तन हुआ और बड़े जीव का निर्माण हो गया जो जल में ही रह रहे थे। पहले जल में रह रहे थे छोटे छोटे जीव, सबसे पहले उसका निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे उससे बड़े जीव का निर्माण हो गया जो जल में रह रहे थे। ठीक है, ये दूसरा चरण में हुआ। तीसरा चरण में ये कह सकते हैं कि जो जल में रहने वाले जीवधारी थे अब वो स्थल पर भी आने लगे। स्थल पर भी क्या करने लगे? आने लगे। तो उसको उभयचर कहते हैं। तो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। जैसे मेढक हो गए, सांप हो गए, कछुआ हो गए, बहुत सारे हो जाएंगे। अब उसके बाद से क्या हुआ कि जब ये धीरे धीरे स्थल पर आने लगे, तीसरा चरण शुरू हो गई है, तो उसके बाद से स्थल पर रहने वाले स्तनधारी का निर्माण हो गया। उसके बाद से स्थल पर रहने वाले कहाँ आ गए? स्तनधारी का निर्माण। वो अभी छोटे छोटे थे, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती रही, विकास होती गई और फिर बड़े बड़े जीवधारी का निर्माण हो गया। समझे कैसे, कहाँ से हम लोग कहाँ चले गए? समुद्र से उठाए और देखिए विकास हो गया इस तरीके से। पौधों का भी निर्माण इसी तरीके से होता। पहले बहुत सूक्ष्म आकार के पौधों का निर्माण हुआ, फिर इसके बाद से कुछ बड़े हुए और बढ़ते गए और बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते आज देखिए कितने बड़े जीवधारी का निर्माण हो चुका है। बात समझ में आई? तो चलिए विकास के चरण में हम लोग लिख लेते हैं। थोड़ा सा आपको पूछा जाएगा तो बता सकते कुछ समझिए ना। अगर आ गया बोर्ड में तो आप छोड़िएगा मत इसको। लिखिए कि सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर एक कोशिकीय या अकोशिकीय जीवधारी का निर्माण हुआ। जीवधारी का निर्माण हुआ और पुनः कई चरणों के बाद जटिल जीवधारियों का निर्माण हुआ। जटिल जीवधारियों का निर्माण हुआ। इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम जल में रहने वाले छोटे छोटे जीवधारी का निर्माण हुआ। छोटे छोटे जीवधारी का निर्माण हुआ। पुनः इन छोटे जीवधारियों के परिवर्तन हुए। पुनः इन छोटे जीवधारियों में परिवर्तन हुए। जीवधारियों में परिवर्तन हुए और बड़े जीवधारी का निर्माण हो गया।
बड़े जीवधारी का निर्माण हो गया। यह क्रम चलता रहा, ये क्रम चलता रहा और पुनः जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जीवधारी का विकास हुआ और पुनः जल और स्थल पर रहने वाले जीवधारी का विकास हुआ। जीवधारी का विकास हुआ। इस प्रकार अंत में पृथ्वी पर रहने वाले बड़े बड़े जीवधारी का निर्माण हो गया। लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगा। यही होते हैं विकास के साथ। अब बताओ, अगर यहाँ